नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इस महीने को ये खुसूसियत हासिल है कि इस महीने के अंदर सरकार दो जहां इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सआदत हुई। रबी अरबी ज़ुबान के अंदर मौसम बहार को कहते हैं। आज से 1400 साल पहले अरब की वीरान वादी के अंदर एक बहार आई थी। बीबी आमिना के आंगन में एक सदा बहार फूल खिला था, जिसकी महक और खुशबू से पूरी कायनात मुअत्तर हो गई। ज़र्रों को आफताब की चमक नसीब हुई, नस्ल आदम का वक़ार बुलंद हुआ, और ये आने वाली बहार और खिलने वाला फूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं उम्मीद से थी और सरकार दो जहां मेहमान बनकर मेरे पेट में तशरीफ़ लेकर आए, तो मैंने अपने अंदर अजीब व गरीब तब्दीलियाँ और अजीब व गरीब कैफियत को महसूस किया। जब मैं धूप में चलती थी तो मेरे ऊपर बादल साया करते थे, और अगर मेरे पाँव के नीचे कोई रोड़ा वगैरह आ जाता तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, देहातों के अंदर ये कानून था, एक कायदा था कि औरतें पानी लेने के लिए कुएं पर जाया करती थीं और बारी बारी अपना डोल कुएं में डालती और पानी निकाल लेती। तो मैं भी अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने के लिए कुएं पर जाया करती थी। जब मेरी बारी आती तो मैं देखती पानी जोश मारता हुआ कुएं की मुंडेर तक आ जाया करता था, और मुझे डोल डालकर पानी को खींचने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना पड़ती थी। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अय्याम हमल में मुझसे खुशबू आया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी ने इस बात की शिकायत सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब से फरमाई। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमिना तुम्हारी भी तो बहू है, तुम उसको समझा दो। तो अल्लाह के रसूल की दादी ने कहा, कई मरतबा मैंने आमिना से इस सिलसिले में बात करने की हिम्मत करी, लेकिन आजकल उसकी शख्सियत में ऐसा रौब, ऐसा जलाल पैदा हो गया है कि मेरी हिम्मत नहीं हो सकी। तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटी, अपनी बहू आमिना को बुलाया। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लेकर आई। आपने उनसे सवाल किया कि बेटी, तुम्हें इतनी उम्दा और बेहतरीन खुशबू कौन ला कर देता है? हज़रत आमिना के आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि मैं कभी बाजार गई नहीं, मार्केट का मुझे पता नहीं, आपने मुझे लाकर नहीं दी, घर वाला मेरा जिंदा नहीं, सहेलियों ने मुझे लाकर नहीं दी। अपने पेट पर हाथ रखकर कहने लगी, ऐसा मालूम होता है कि इस आने वाले बच्चे की बरकत है। तुम खुशबू की बात करते हो, अगर मैं तुम्हारे सामने उन वाक़यात को बयान करने लगूं जो मेरे सामने रूनमा हो रहे हैं, तो मुझे मजनून और दीवानी करार देने लगोगे। मैं धूप में चलती हूँ तो बादल मेरे ऊपर साया करते हैं, पहाड़ों के पास से गुजरती हूँ तो मुझसे हम कलाम होते हैं, दरख्तों के पास से गुजरती हूँ तो शाखें झुककर ताज़ीम करती हैं, चांद पर नज़र डालती हूँ तो अदब से अदब बजा लाता है, काबतुल्लाह के पास से गुजरती हूँ तो मुझे खुशखबरी और बसारत सुनाता है, यहाँ तक कि मैं जहाँ थूकती हूँ वहाँ से भी खुशबू आती है। रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर बिछाती हूँ तो मेरे पास ऐसी औरतें आती हैं जो ना तुमने देखी और ना मैंने देखी, आकर मेरे ऊपर पंखा जलती हैं। मेरे अजीज़ों, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सआदत हुई, तो उस रात में हमारे घर पर तेल नहीं था कि हम चराग भी जला सकते,
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں ولادت کے وقت میں اتنا نور نکلتا ہے، اتنی کمرے کے اندر روشنی ہو جایا کرتی ہے کہ میں نے کیسر اور کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ میرے عزیزو، فارس کے اندر 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ جایا کرتی ہے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر میں جا کر مبارکباد دیتی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر مختون پیدا ہوئے، آپ کی ختنہ قدرتی کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسا کہ ہر عورت کا یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھے، تو میرے دل کے اندر بھی یہ چاہت ہوئی کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں، اور کیوں نہ ہوتی اس دور کے اندر کہ جس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ میرے عزیزو، حضرت آمنہ نے اپنا سر مبارک کو تھوڑا بلند کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، حیران اور پریشان ہو گئیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آتے ہی اس بات کا درس دے دیا، اس بات کا پاٹ پڑھا دیا سارے عالم انسانیت کو کہ دیکھو، میں اب سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجا گھروں سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں بھی اسی بات کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔